दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 2, 3 और 4 जनवरी को कला, साहित्य और किताबों से जुड़ा शब्दोत्सव 2026 मनाया जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शब्दोत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार में कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में किसी सरकारी मंच से ऐसा भव्य आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। आज का भारत अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से एक साथ संवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैदिक काल से डिजिटल युग तक भारत ने जो ऐतिहासिक यात्रा तय की है, उसका साक्षी ये शब्दोत्सव बनने जा रहा है। भारत न झुका है, न झुकेगा, अमर था और अमर रहेगा। भारत कहीं ना कहीं अपने अतीत से, वर्तमान से और भविष्य से एक साथ संवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐतिहासिक यात्रा जो भारत ने तय करी, वैदिक काल से लेकर के आज के डिजिटल युग तक पहुंचने की, उसका साक्षी आज का ये शब्दोत्सव बनने वाला है। कहीं ना कहीं उन शब्दों को कहें कि ना झुका है ना झुकेगा, ना थका है ना थकेगा, युग बदलेंगे, काल बदलेंगे, अमर है और अमर रहेगा मेरा भारत महान। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग अपने देश को ही बदनाम करते हैं, जो गलत है। मैं कई बार सोचती हूँ सुनील जी, जब कोई भारतीय व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक या कोई भारतीय राजनेता विदेशों में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्द इस्तेमाल करे, तो ये परिचायक है कि वो अपने देश की इस मिट्टी से, हमारी संस्कृति से जुड़ा ही नहीं, उसे समझ ही नहीं पाया। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आप परदेश में जा कर के अपने देश के बारे में हल्के शब्दों का इस्तेमाल करें। वहीं दिल्ली सरकार में कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने शब्दोत्सव का महत्व बताया और कहा कि युवा पीढ़ी कितनी सनातनी है, ये यहाँ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर संस्कृति भी है, सभ्यता भी है, विरासत भी है, इतिहास भी है और भविष्य का चिंतन भी है। और विषय भी जो चुने गए हैं वो बहुत ही गंभीर विषय हैं। यहाँ पर झूठे इतिहास को रचने के पीछे जो कुचक्र था, जो षड्यंत्र था, उसकी चर्चा की जाएगी। यहाँ भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक मोर्चे पर जो 2.5 फ्रंट की बात होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। सिनेमा में किस प्रकार से धर्म को कमजोर दिखाने का या धर्म विमुख समाज बनाने का निर्माण किया गया, उसकी भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इस प्रकार से समाज के विभिन्न विषयों के ऊपर चिंतन होगा, मनन होगा। और जैन जी, जिसके बारे में आजकल बहुत होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसको भी देखना हो कि जैन जी कहाँ हैं, उस शाम को 7 बजे आ जाना, आपको पता लग जाएगा कि जैन जी असली सनातनी है। इस 3 दिनों के महोत्सव में देश भर से 100 से ज्यादा वक्ता भाग ले रहे हैं। इसमें लेखक, फिल्म मेकर, विचारक, पत्रकार, कानूनी विशेषज्ञ और युवा आइकन शामिल हैं। इस दौरान 40 से ज्यादा पुस्तकों का विमोचन होगा। साथ ही 6 भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और 2 बड़े कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली एवं एनसीआर के 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के छात्र भी इसमें सक्रिय सहभागिता करेंगे।